नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्या लगन वालों के लिए, विर्गो एसेंडेंट वालों के लिए 17 नवंबर से लेकर के 16 दिसंबर 2021 तक का समय कैसा रहेगा। ये जो मंथली प्रेडिक्शन है ये लगन के आधार पर है, लगन बेस्ड एसेंडेंट बेस्ड है, तो आपको आपका लगन मालूम होना आवश्यक है। अपना लगन मालूम करने के लिए आपके पास जो भी आपकी जन्मपत्री है उसे खोलकर आप देखेंगे, उसके अंदर बहुत सारी कुंडलियाँ होंगी। उनमें से किसी एक कुंडली के ऊपर जन्म कुंडली या लगन कुंडली लिखा होगा और उसके फर्स्ट हाउस में, इस हाउस में यहाँ पर 6 अंक लिखा होगा। अगर यहाँ 6 अंक लिखा है, प्लेनेट कोई भी हो, प्लेनेट की बात नहीं कर रहे हैं, वो बात की बात है। अगर यहाँ पर 6 अंक लिखा है तो आपका कन्या लगन है, वर्गो एसेंडेंट है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप इस वीडियो का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। कन्या लगन वालों के लिए सबसे पहले देखते हैं 17 नवंबर 2021 को कन्या लगन वालों के लिए प्लेनेट कहाँ कहाँ प्लेस्ड है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक देखेंगे कि प्लेनेट ट्रांजिट में कैसे कैसे मूवमेंट करते हैं। उसके बाद मून के ट्रांजिट को, और उसके बाद कुछ गुड डेट और कुछ बैड डेट्स के ऊपर चर्चा करेंगे। 17 नवंबर 2021 को कन्या लगन वाले जातकों के फर्स्ट हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके सेकंड हाउस में तुला राशि में मंगल और बुध ग्रह, इनके थर्ड हाउस में वृश्चिक राशि में सूर्य और केतु, इनके फोर्थ हाउस में धनु राशि में शुक्र ग्रह, और इनके फिफ्थ हाउस में मकर राशि में शनि ग्रह अपनी स्वयं राशि में, और मकर राशि में अपनी डिबिलिटेटेड राशि में गुरु ग्रह रहेंगे। इनके 6, 7th और 8th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके 9th हाउस में राहु ग्रह वृषभ राशि में, इनके 10th, 11th और 12th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। तो ये थी प्लेनेटरी पोजीशन। उसके बाद बात करते हैं प्लेनेट के मूवमेंट के ऊपर। सबसे पहले सूर्य ग्रह को लेते हैं। 17 नवंबर 2021 से 16 दिसंबर 2021 तक वृश्चिक राशि में सूर्य ग्रह गोचर करेंगे। देखिए, सूर्य ग्रह का यहाँ पर गोचर बताता है कि इस समय में कन्या लगन वाले जातकों को थोड़ा सा यात्राओं के माध्यम से तकलीफ हो सकती है, या इनका धन यात्राओं के ऊपर अधिक खर्ची हो सकता है। यात्रा करते हुए थोड़ा सा केयरफुल रहें। इसके साथ साथ अपने पड़ोसियों के साथ और अपने सिबलिंग्स के साथ भी वार्तालाप करते हुए या व्यवहार करते हुए अच्छे व्यवहार को आप दर्शाएं, और अच्छी प्रकार की लैंग्वेज आप उनसे यूज़ करेंगे तो आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। जैसे कि एक क्यूटो होता है कि गिव रेस्पेक्ट टेक रेस्पेक्ट, आप सम्मान देंगे तो सम्मान आपको प्राप्त होगा। उसी प्रकार से आप उस चीज़ को लेकर के चलेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय में आप देखेंगे कि आपका जो धन है वह आपके सिबलिंग्स के ऊपर खर्ची हो सकता है। आपका जो धन है आपके पड़ोसियों के ऊपर भी खर्ची करना आपको पड़ सकता है, ऐसा यहाँ पर प्लेनेट बताते हैं। इसके साथ साथ इस समय में आपका धन जो है यात्राओं के ऊपर या यात्राओं से जुड़ी समस्याओं के ऊपर भी खर्च हो सकता है। ट्रैवल, अगर आपका टूर एंड ट्रैवल का कार्य है तो टूर एंड ट्रैवल के कार्य में आपका धन ट्रैवल के लिए व्हीकल लेने पर भी खर्च हो सकता है, ऐसा भी यहाँ पर बात करेंगे। मंगल ग्रह की, मंगल ग्रह 22 अक्टूबर 2021 से 4 दिसंबर 2021 तक तुला राशि में गोचर करेंगे। देखिए, मंगल ग्रह का तुला राशि में गोचर बताता है इस समय में आपको अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए। इसके साथ साथ आपका जो धन है, धन आपके पास जो आएगा वो आपके कुटुंब के सदस्यों के द्वारा प्राप्त हो सकता है, या कुटुंब के सदस्यों से आप इस समय में कुछ धन लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा प्लेनेट बताता है। इसके साथ साथ इस समय में आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से मिलने का भी शुभ अवसर प्राप्त हो सकता है, और आपका उनके साथ कुछ अच्छा भोजन करने का भी शुभ अवसर यहाँ पर प्राप्त हो। कुछ छोटा छोटा जिसे कहते हैं कैश की प्राप्ति आपको होना, वह प्राप्ति हो सकती है। जो यात्रा आप करेंगे, मैंने यात्रा के लिए मना किया है, परंतु अगर यात्रा आप करेंगे और यात्रा आपकी अगर सुखद रहती है तो आप यात्रा से लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आपको यात्रा से धन की प्राप्ति होना ये सुनिश्चित है, और अच्छे और स्वादिष्ट भोजन का लाभ तो आप कर ही पाएंगे। अब यात्रा पे जाते हैं तो अच्छा स्वादिष्ट भोजन मिलता ही है, तो उस चीज़ का लाभ भी आप यहाँ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 5 दिसंबर 2021 से 15 दिसंबर 2022 तक वृश्चिक राशि में एक चीज़ यहाँ पर रह गई, वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस समय में आप अपनी वाणी के अंदर एक मिठास लाएं, क्योंकि अगर वाणी आपकी थोड़ी सी भी कड़क रही तो यात्रा में भी दिक्कत और आपका धन खर्ची होना
कुटुंब के साथ में, ये सब चीज़ें आपको महसूस देंगी। तो अपनी वाणी के अंदर थोड़ा सा मिठास रख करके पोलाइटली तरीके से बात करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात कर रहे थे 5 दिसंबर 2021 से 15 जनवरी 2022 तक वृश्चिक राशि में जब मंगल ग्रह गोचर करेंगे। ये समय आपको आपकी यात्राओं में थोड़ा सा बिजी रखने वाला होगा, परंतु यात्राएं जो होंगी थकाने के बाद, परेशानी देने के बाद सक्सेस होंगी, ऐसा यहाँ पर प्लेनेट बताता है। एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखने वाली रहेगी कि आपको यात्रा के दौरान अपने सामान का, अपने नकदी का और इसके साथ साथ अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। ये बहुत केयरफुल रखने वाली बात है। ऐसा ना हो आप किसी यात्रा पर जाएं और आप बीमार पड़ जाएं या आपका धन लॉस हो जाए, इस चीज़ के लिए आपको केयरफुल रहना है। इसके बाद और एक चीज़ और, यहाँ पर जब आप किसी यात्रा पर जाते हैं तो ऐसा ना हो आपकी फ़्लाइट, आपकी ट्रेन, आपकी बस मिस हो जाए, तो समय का आप थोड़ा सा ध्यान रख करके चलें, समय से पहुँचें, चीज़ों को आप पकड़ते चले जाएं और लाभ उठाते चले जाएं। इसके बाद बात करेंगे बुध ग्रह की। बुध ग्रह 2 नवंबर 2021 से 20 नवंबर 2021 तक तुला राशि में गोचर करेंगे। देखिए बुध ग्रह का तुला राशि में गोचर बताता है इस समय में आपका कम्युनिकेशन सिस्टम, देखिए जो मिथुन लगन वाले जातक हैं उनका कम्युनिकेशन सिस्टम तो अच्छा होता ही है और आप अपने कम्युनिकेशन सिस्टम के माध्यम से भी लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा भी प्लेनेट बताता है। इसके साथ साथ इस समय में आपका जो कार्य व्यवसाय है उससे भी आपको धन प्राप्ति के अवसर प्राप्त होंगे। आपका जो धन है वह आपको आपके ऑक्यूपेशन के माध्यम से प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। लिक्विड कैश की प्राप्तियां इस समय में हो पाएंगी। और इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं 21 नवंबर 2021 से 9 दिसंबर 2021 तक वृश्चिक राशि में जब आ जाएंगे बुध ग्रह, तब उस समय में आप देखेंगे कि आपका जो धन है, आपका बिजनेस व्यापार तो बढ़ेगा। बिजनेस व्यापार बढ़ाने के लिए आपको यात्राएं करनी पड़ेंगी, परंतु यात्राओं के अंदर जो ये जो कंजक्शन होगा यहाँ पर मंगल, सूर्य, बुध और केतु का, इसके लिए आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि आपका जो यात्राएं हैं वे यात्राएं आपकी सुखद हों। तो उसके लिए एक तो सबसे पहले मैंने बताया अच्छी वाणी का आप प्रयोग करेंगे। वाणी आपकी अच्छी रहती है, आपको बहुत ही मधुर व्यवहार करने वाले होते हैं, इनकी वाणी में एक मिठास होती है, बातों को करने की कला जो होती है वो कला इनके पास होती है। तो बिजनेस व्यापार में उसी कला को आप अगर यूज़ करेंगे तो आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। हर चीज़ में एक जिसे कहते हैं रास्ता निकाल, लगन वालों की बहुत बड़ी खूबी होती है, कोई कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो उसके अंदर से एक रास्ता निकाल लेना, एक वे बना लेना अपना निकलने का, वो आप इजीली बना पाते हैं। तो उन सब चीज़ों का आप प्रयोग करें, अपनी क्वालिटी का प्रयोग करें। अगर इस समय में आप अपनी क्वालिटी का प्रयोग करते हैं अपने बिजनेस व्यापार को बढ़ाने के लिए, जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है, जो भी आपने अब से पहले ज्ञान अर्जन किया है, जो एजुकेशन ली है, उसका अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपकी यात्राएं सफल होंगी और स्मार्टली तरीके से यात्रा करके आप अपने कार्य व्यवसाय में ग्रोथ कर पाएंगे। इसके बाद 10 दिसंबर 2021 से 29 दिसंबर 2021 तक धनु राशि में जब बुध ग्रह आ जाएंगे। देखिए धनु राशि में जैसे ही बुध ग्रह आते हैं आप देखेंगे कि आपका कार्य व्यवसाय दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा है। आपको लाभों की प्राप्तियां होने लगेंगी। आपके घर के अंदर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा। आप अपनी माता से भी कम्युनिकेशन के माध्यम से जुड़ पाएंगे। आपकी माता का और आपका कम्युनिकेशन बहुत ही उत्तम रहेगा और इस समय में आपको आपके व्हीकल का सुख भी प्राप्त होगा। व्हीकल भी आपको अच्छा इस समय में रिजल्ट दे पाएगा। आपके कार्य व्यवसाय के लिए अगर आप उसे यूज़ करेंगे तो आपको उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। इसके बाद बात करते हैं गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह 18 अक्टूबर 2021 से 19 नवंबर 2021 तक मकर राशि में मार्गी हुए हैं। गुरु ग्रह यहाँ पर मकर राशि में अपनी नीच की राशि में शनि के साथ गोचर कर रहे हैं। ये अब से पहले 17 अक्टूबर से मतलब 18 अक्टूबर से पहले ये रेट्रोगेट हो गए थे, परंतु 18 अक्टूबर से जैसे ही मार्गी हुए हैं तो इस समय में आप देखेंगे कि आपका जो घर है और आपका जो स्पाउस है वह भी आनंद से होगा। आप पिछले समय में देख रहे थे कि आपका स्पाउस किसी प्रकार से परेशान था और आपको जो संतान की उत्पत्ति करने वाली बात हो या ये कहें कि परिवार में बढ़ोतरी करने वाली बात, चाइल्ड कंसीव कराने वाली बात जो है वो आपकी नहीं हो पा रही थी, तो इस समय में उन चीज़ों का लाभ भी आप प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा भी प्लेनेट बताता है। परंतु शनि के साथ अभी गोचर है तो इसके लिए थोड़ा सा डॉक्टर से कंसल्ट करके करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, उत्तम रिजल्ट आपको प्राप्त हो पाएंगे। इसके साथ साथ एजुकेशन और एजुकेशन से रिलेटेड कार्यों में जो बार बार ब्रेक लगता था उसे आप देखेंगे कि वे ब्रेक फ्री हो गया है और अब आपका कार्य धीरे धीरे करके, क्योंकि अभी ये शनि की राशि में ही गोचर कर रहे हैं और नीच के हैं। जब प्लेनेट नीच राशि में हो जाता है और शत्रु प्लेनेट के साथ हो जाता है
तो उसके ऊपर एक प्रेशर हो जाता है, वह अपना कार्य अपनी मर्जी से नहीं कर पाता, दूसरे के अधीन रह कर के कार्य करना पड़ता है, जिसकी वजह से वह अपना पूरा रिजल्ट नहीं दे पाता। तो वो चीज़ें आप यहाँ पर देख पाएंगे। अगर आपका क्रिएशन आदि के कार्यों से जुड़ा हुआ कोई कार्य व्यवसाय है तो अब उसके अंदर भी गति आनी शुरू हो गई होगी, उसमें भी आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 20 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 तक कुंभ राशि में गुरु ग्रह यहाँ आ गए होंगे 20 अप्रैल से, और मार्गीय अवस्था में रहेंगे। तो इस समय में आप देखेंगे आपका जो स्पाउस है उसकी भी हेल्थ अच्छी होगी, वह भी आनंद से होंगे, आपकी माता का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, आपका घर भी, अगर आप नया घर लेना चाहते थे नहीं ले पा रहे थे वो भी आप ले पाएंगे। घर के अंदर आप कोई धर्म कर्म से रिलेटेड कार्य भी कर पाएंगे। अगर आप घर लेने के लिए कोई फाइनेंस अरेंज नहीं कर पा रहे थे, धन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी, तो वह भी आप शॉर्ट आउट कर पाएंगे। अगर आप लोन लेना चाहते हैं इस स्थिति में, इस समय अवधि में अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आपको लोन इजीली मिल जाएगा। अपने मित्रों से, मामा मौसी से भी आप इस समय में धन ले सकते हैं या उनसे कोई अच्छी एडवाइस प्राप्त कर पाएंगे। समय आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके बाद बात करते हैं शुक्र ग्रह की। 30 अक्टूबर से लेकर के 7 दिसंबर 2021 तक धनु राशि में गोचर करेंगे। देखिए शुक्र ग्रह का यहाँ पर गोचर बताता है इस समय में आप अपने स्पाउस के साथ अपने घर के अंदर आनंद से होंगे, आनंद का माहौल आप देख पाएंगे, धन की प्राप्ति आपको होगी, और भाग्य से जो जो चीज़ें आपने जोड़ी हैं, एक अच्छा परिवार आपने बनाया है, एक अच्छा घर आपने बनाया है, जिस प्रकार से तिनका तिनका जोड़ करके आपने घर बनाया है, अपने दिल के अंदर आप उस खुशी को महसूस कर पाएंगे। उन चीज़ों को आप याद करेंगे कि आपने कितनी मेहनत करके अच्छी चीज़ों को अचीव किया, और उन चीज़ों का आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। ये समय आपको आपके स्पाउस, आपकी फैमिली, आपके मदर, इन सब चीज़ों के साथ आनंद से रहने का होगा। इस समय में अच्छे व्हीकल का सुख आप प्राप्त कर पाएंगे। अपने पेट्स, अगर आपने कुछ जानवर इत्यादि पाल रखे हैं तो उनसे भी आप एक आनंद का अनुभव प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 8 दिसंबर 2021 से 30 दिसंबर 2021 तक जब शुक्र ग्रह मकर राशि में आ जाएंगे। देखिए शुक्र ग्रह का मकर राशि में गोचर ये बताता है इस समय में आपको धन की प्राप्तियां होना। जो एजुकेशन आपने ली थी पिछले समय में, उस एजुकेशन के माध्यम से आप धन लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ कुछ यात्राओं से भी आपको धन लाभ प्राप्त होगा। इस समय में आप देखेंगे कि आपका जो धन है वह किसी लंबी दूरी की यात्रा पर या किसी धार्मिक आयोजन पर भी खर्च हो सकता है। और इस समय में आपका नेम फेम बढ़ा हुआ होगा। आपको एजुकेशन में भी, अगर आप चाहते हैं कि कुछ अच्छी एजुकेशन आप प्राप्त कर पाएँ, अगर आप स्टूडेंट हैं और कोई अच्छी एजुकेशन बड़े इंस्टीट्यूट से आप लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप सक्सेस हो पाएंगे। यहाँ पर प्लेनेट आपकी हेल्प करेगा, आपको हेल्प से, प्लेनेट की हेल्प से वे कार्य आपके सिद्ध होते दिखाई देंगे। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह की। शनि ग्रह 11 अक्टूबर 2021 से 29 अप्रैल 2022 तक मकर राशि में मार्गी हो गए हैं। ठीक है, शनि ग्रह का यहाँ पर मार्गी होना, ये आपका एजुकेशन का हाउस है, आपके चिल्ड्रंस का हाउस है। इस समय में मिथुन लगन वाले जातकों को उनकी जो संतान है उससे भी नेम फेम की प्राप्तियां होंगी, उससे भी वे लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में जो मिथुन लगन के जातक हैं, वे अगर स्टूडेंट हैं तो एजुकेशन के लिए कोई बहुत दूर की सोच वे रखते हैं तो उसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, उस दूर की सोच को वे प्राप्त कर पाएंगे। इस तरीके का यहाँ पर साइन बताता है। इसके साथ साथ देखिए, कोई लंबी दूरी की सोच या लंबी दूरी की यात्रा, कोई ज़्यादा दूरी की यात्रा या ज़्यादा दूर तक का सोच पाना, या किसी लंबी दूरी के गोल को सेट कर पाने में कुछ समय लग जाता है, क्योंकि विलंब यहाँ पर दिखाता है। परंतु विलंब के बाद भी चीज़ों की प्राप्तियाँ होना, ये बहुत ही अच्छा साइन होता है। आपने किसी कार्य में प्रयास किया, आपने किसी ऐसी एजुकेशन को लेने में प्रयास किया जिसके लिए काफ़ी समय लग गया, परंतु लास्ट में रिजल्ट जो आया वो आपके फेवर में जो आता है, वो आपके सभी जो भी आपने हार्डवर्क किए उनसे ज़्यादा अधिक होता है, और आपको उसका बहुत ज़्यादा खुशी और अच्छा फल प्राप्त होता है। इसके बाद जब बात करेंगे 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक वृषभ राशि में जब राहु ग्रह गोचर कर रहे हैं। देखिए, राहु ग्रह जब से यहाँ पर आए हैं तब से आप देखते हैं कि आपको जो आपके लिक्विड कैश हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ कमी आना, सुचारू रूप से धन नहीं आ पा रहा था, भाग्य का भी साथ आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था। अगर कोई लंबी दूरी की यात्रा पर आप जाना चाह रहे थे तो उसके अंदर भी कोई व्यवधान आ जाना, धर्म कर्म के कार्यों में मन ना लगना, हो सकता है आप डेली 2 या 3 माला करते हो किसी भी मंत्र की, तो इस समय में आपकी मालाएं करने का वह जो क्रम है कम रह गया हो,
या पूजा पाठ के लिए समय प्राप्त ना कर पा रहे हो, ऐसी स्थिति आप देख पा रहे थे। परंतु अब 17 नवंबर से आप देखेंगे, 17 नवंबर 2021 से देखेंगे कि आने वाला जो समय आपका है 12 अप्रैल 2022 तक का जो ये समय है, इस समय में आपका मन पूजा पाठ इत्यादि के कार्यों में भी लगेगा, धर्म कर्म के कार्यों में लगेगा। जितनी माला आप पहले कर पाते थे, जितना आप पूजा पाठ इत्यादि कर पाते थे, धर्म कर्म कर पाते थे, उतना आप कर पाएंगे। इसका भी लाभ आपको प्राप्त होगा। इसके साथ साथ धीरे धीरे करके भाग्य आपका साथ देना शुरू करेगा। और जो आपकी कोई लंबी दूरी की यात्रा करने का सपना है या कोई लंबी दूरी की यात्रा आपको करनी है, पेंडिंग है, तो वह भी आप धीरे धीरे करके जैसे जैसे प्लेनेट आगे बढ़ रहा है वह आपको यात्राएं प्रदान करा देगा। और इसके बाद बात करते हैं केतु ग्रह की। 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक वृश्चिक राशि में केतु ग्रह गोचर कर रहे हैं। देखिए केतु ग्रह जब से यहाँ पर आए थे तब से ये आपको आपके सिबलिंग्स से कोई प्रॉब्लम हो जाना, सिबलिंग के साथ रिलेशन ठीक ना रहना, पड़ोसियों के साथ रिलेशन सही ना रहना, ये सब चीज़ें आप फेस कर रहे थे। यात्राओं के माध्यम से आपको प्रॉब्लम होना, राइटिंग आदि कार्य को आप सुचारू रूप से नहीं कर पा रहे थे, इसके अंदर प्रॉब्लम होना, तो ये सब चीज़ें आप फेस कर रहे थे। परंतु अब इनके अंदर सुधार होता आपको दिखाई देगा। इन चीज़ों में आपको बेनिफिट होगा। हार्ड वर्क तो रहेगा, कार्यों के लिए प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास करने के पश्चात जो रिजल्ट आपको प्राप्त होगा वो आपके फेवर में होगा। इस चीज़ को आप देखेंगे। इस समय में आप देखेंगे कि यात्राओं से भी आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और यात्रा के माध्यम से अगर आपकी यात्राएं सुखद होती है, जैसा कि मैंने पहले बताया, क्योंकि 4 प्लेनेट यहाँ एक साथ आ जाएंगे, तो और 5वें राहु की भी दृष्टि होगी फिर इसके ऊपर। 7, 8, 9 नहीं जा पा रही है और 7, 8, 9, 10 नहीं जा पा रही है, ठीक है। बस यही 4-5 प्लेनेट एक साथ रहेंगे कि 4 प्लेनेट और उसके ऊपर राहु की एस्पेक्ट रहेगी। तो यात्रा जो छोटी दूरी की यात्राएं हैं आपकी या लंबी दूरी की जो भी आप यात्रा करते हैं, उन्हें आप सुचारू रूप से एक प्लानिंग करके चलें, अपनी ज़रूरत का सारा सामान ले करके चलें और अपने धन के लिए, अपनी हेल्थ के लिए आप केयरफुल होकर के चलेंगे तो आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। ये सब यहाँ पर बताता है। तो ये था सूर्य से लेकर के राहु केतु पर्यंत। अब एक बार बात करते हैं मून के ट्रांजिट के ऊपर। 17-18 नवंबर को मेष राशि से अब चंद्रमा गोचर करेंगे, तो ये समय आपको थोड़ा सा कोई ट्रैवल कराने वाला हो सकता है। इस समय में आप कोई छोटी मोटी दूरी की यात्रा कर सकते हैं, जिसमें थोड़ा सा टेंशन भरा आप रह सकते हैं। इसके बाद कोई टेंशन ज़्यादा लेने वाली बात नहीं, छोटी मोटी टेंशन या छोटा मोटा हेल्थ रिलेटेड कोई इशू, जुकाम हो जाना, इस तरह का कुछ फ्लू वगैरह बताता है। उसके लिए आप केयरफुल रहेंगे तो वो भी नहीं आएगा। 19-20 नवंबर को वृषभ राशि से जब चंद्रमा गोचर करते हैं, इस समय देखिए आपके लिए मैंने बैड डेट में काउंट किया है। इस समय में आपको कोई यात्रा नहीं करनी चाहिए। अगर यात्रा आप करते हैं तो यात्रा आपको थकाने वाली होंगी, आपका नेम फेम खराब हो सकता है यात्रा के माध्यम से, आपको हेल्थ रिलेटेड कोई इशू आ सकता है। तो इन सब चीज़ों के लिए आप केयरफुल रहें, इन सब चीज़ों को आप केयरफुल हो करके करें। अपने धन को आप केयरफुल लेकर के चलें, सेफली तरीके से लेकर के चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करते हैं 21, 22, 23 नवंबर को जब मिथुन राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, तो ये समय आपको आपके कार्य व्यवसाय में एक्सपेंशन कराने का होगा। इस समय में आप अपने बॉस के सामने कोई प्रपोजल रखना चाहते हैं वह रख पाएंगे, उसका आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। कोई इंक्रीमेंट आदि की बात आपको करनी है, उसके लिए भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। इस समय में आपके पिता के साथ आपके संबंध भी, रिलेशन भी सुधार की ओर पर होंगे। इसके बाद बात करते हैं 24-25 नवंबर को कर्क राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। 24-25 तारीख को मैंने गुड डेट में काउंट किया है। इस समय में आपके धन के अंदर बढ़ोतरी होती हुई आप देखेंगे। आपका जो भी फिक्स अमाउंट है उसके अंदर आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में अगर आप कोई प्रॉपर्टी इत्यादि परचेज करना चाहते हैं तो वे इजीली कर पाएंगे। उसके लिए धन का आप अरेंजमेंट भी कर पाएंगे। इस समय में आपको आपके मित्रों का भी, अच्छे मित्रों का भी लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद जब सिंह राशि से 26-27 तारीख को जब सिंह राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, तो इस समय आपके लिए मैंने बैड डेट में काउंट किया है। इस समय में आपका धन अपनी हेल्थ पर, अपने फैमिली मेंबर की हेल्थ पर या किसी रिलेटिव की हेल्थ पर आपका धन खर्ची हो सकता है। या इस समय में आपको आपकी यात्रा के अंदर कोई बड़ा व्यवधान या कोई बड़ा चेंज लेना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। समय इस प्रकार से रहेगा। इसके बाद 28, 29, 30 नवंबर को कन्या राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। इस डेट को मैंने गुड डेट में काउंट किया है। ये समय आपके लिए सभी प्रकार से अनुकूल रहेगा। इस समय में आपके द्वारा सोची हुई सभी योजनाएं फलित होती हुई दिखाई देंगी। इस समय में आप अपने ड्रेसिंग सेंस के ऊपर खर्ची करेंगे। इस समय में हो सकता है आप अपने लिए कोई वस्त्र इत्यादि खरीद लें, जैसे कि परफ्यूम हो गया या वस्त्र हो गए, या कोई गैजेट, मोबाइल इत्यादि भी आप इस समय में, मोबाइल, लैपटॉप इत्यादि खरीद सकते हैं। उस समय में लाभदायक रहेगा। इसके बाद 1 और 2 दिसंबर को जब तुला राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, तो इस समय में आपको छोटे छोटे अमाउंट
के पीसेस प्राप्त होंगे, छोटा छोटा अमाउंट आप प्राप्त कर पाएंगे। और इस समय में आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से भी किसी प्रकार से मिलना हो सकता है, उनसे भी आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद वृश्चिक राशि है 3 और 4 दिसंबर को। 3 और 4 दिसंबर को मैंने बैड डेट में काउंट किया है। इस समय में आपको यात्रा करने से नुकसान होने के चांसेस हैं, यात्रा आपकी सफल नहीं होंगी, यात्रा आपकी सुखद नहीं रहेंगी। इसके साथ साथ इस समय में आपको आपके सिबलिंग्स से या आपको आपके पड़ोसियों से किसी प्रकार का मतभेद हो सकता है, तो उसके लिए आप केयरफुल रहें। जैसा कि मैं पहले बता ही चुका हूँ, अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, केयरफुल होकर के रहें, थोड़ा सा समय रहेगा। इसके बाद बात करते हैं 5 और 6 दिसंबर को धनु राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। ये समय आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। इस समय में आप अपने घर के अंदर एक पीस का अनुभव करेंगे, आपके दिल के अंदर एक अजीब सी शांति होगी। इस समय में आपको आपकी माता का सुख भी प्राप्त होगा, माता से आप कम्युनिकेशन कर पाएंगे, सभी प्रकार से उत्तम समय रहेगा। इसके बाद मकर राशि से 7 और 8 दिसंबर को मकर राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। इस समय में आप देखेंगे, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके एजुकेशन आदि के कार्यों में थोड़ा सा ब्रेक लगा हुआ होगा, थोड़ी सी उलझनों के बाद आपको चीज़ों की प्राप्तियां होंगी। जैसा आप सोचते थे वैसा रिजल्ट ना मिल करके कोई और अलग रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। इस तरह की सिचुएशन या कंडीशन आप फेस करेंगे। इस समय में अगर आप क्रिएटिव कार्यों से जुड़े हैं या क्रिएशन आदि कार्यों से जुड़े हैं तो उनके अंदर भी कुछ विलंब के बाद चीज़ें प्राप्त होंगी। इस समय में आपके जो चिल्ड्रंस हैं तो आप अपने चिल्ड्रंस से भी किसी प्रकार का ये समझे कि उनका माइंड बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। आप उनके माइंड को पढ़ नहीं पाएंगे कि क्या वे चाहते हैं और क्या आप कराना चाहते हैं। इस तरह की कशमकश वाली स्थिति यहाँ पर रहेगी। इसके बाद 9 और 10 दिसंबर को कुंभ राशि से जब चंद्रमा गोचर करेंगे, इस समय में आपको आपकी हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। और इस समय में अपने धन की, जो आप धन लेकर के ट्रैवल कर रहे हैं उसके लिए भी आपको केयरफुल रहना है। धन, हेल्थ और एनिमी से आपको केयरफुल रहना है। इस समय तब आपके लाभदायक रहेगा। इस समय में आप यदि अपने मामा मौसी से किसी प्रकार की एडवाइस लेना चाहते हैं या उनसे कोई धन इत्यादि लेना चाहते हैं तो उसके लिए लाभदायक रहेगा। इसके बाद बात करते हैं 11-12 दिसंबर को मीन राशि से। जब मीन राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, इस समय आपके लिए लाभदायक रहेगा। इस समय में आपको आपके स्पाउस के माध्यम से धन लाभ की प्राप्ति होना, इसके साथ साथ स्पाउस का सुख आप प्राप्त कर पाना और अच्छे वैवाहिक जीवन का, अच्छे लाइफ पार्टनर का सुख आप प्राप्त कर पाएंगे। और अगर आपका विवाह नहीं हुआ है, विवाह हो गया है तो भी अगर आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं तो बिजनेस पार्टनर से भी आप धन लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर योग बताता है। इस समय में आपको पब्लिक और पब्लिक लाइफ से भी मान सम्मान, धन की प्राप्ति होने के अवसर प्राप्त होंगे। इसके बाद बात करते हैं मेष राशि से। जब 13-14-15 दिसंबर को मेष राशि से जब चंद्रमा गोचर करेंगे तो ये समय आपको आपकी हेल्थ से रिलेटेड कुछ इशू आ सकता है, उसके लिए थोड़ा केयरफुल रहें। छोटी छोटी जैसे बीमारी होती है, जैसे कि मैं पहले बता रहा था, जुकाम हो गया, इस तरह का, तो इसके लिए केयरफुल रहें, ठंड से बचकर रहें। इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। अब तो ये था कन्या लगन वालों के लिए 17 नवंबर से लेकर के 16 दिसंबर 2021 तक का मंथली प्रेडिक्शन। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।